फ्रेंड्स आज के स्टार्टिंग करते हैं इस पेड़ से। मुझे नहीं पता ये पेड़ किस चीज़ का है, बट एक आइडिया है कि एप्पल का हो सकता है, बट आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है कि पेड़ किस चीज़ का है। गुड मॉर्निंग। आज है हम भारत के आखिरी गांव माड़ा में, जो है बद्रीनाथ के आगे। आखिरी गांव भी और पहला गांव भी, दोनों है। तो इस समय हम माड़ा गांव में, जो कि बद्रीनाथ धाम के आगे है, वहाँ से कुछ दूर आगे चलने पर मिलता है। तो अभी हम पैदल रास्ते में हैं और ये है रास्ता जो माड़ा गांव को जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं सरस्वती नदी पर, जो जिसको कि बोला गया था कि आगे जाके विलुप्त हो जाएंगी, ऐसी जगह जहाँ पर भीमशिला है, जिसको क्रॉस करने के लिए पांडव जो भीम थे उन्होंने एक शिला रख दी थी, जिससे शिला रखने से वो एक पुल का निर्माण करती है। और अब भी मैंने यहाँ पर देखा एक पांडवों की एक यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है, जो कि ये दर्शाती है कि यहाँ पर 5 पांडव आए हुए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है वो पेंटिंग, जिसमें उनका डॉगी भी है और द्रौपदी भी है और 5 पांडव भी हैं। तो ये है वो रास्ता जो जा रहा है माड़ा गांव से होते हुए। ये भारत का पहला एवं आखिरी गांव कहा जाता है। तो हम जा रहे हैं। छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ, मिट्टी के घर हैं, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की रेलिंग, इस तरह से यहाँ लोग रहते हैं। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ। और अभिलाष कह रहा है देखो पुराना स्मॉलेस्ट हाउस का ताला, ये देखो किस तरह से यहाँ ये बंद कर रखा है। ऊपर देखो जरा कितना छोटा सा हाइट है। ये रेलिंग है, छोटी साइड है। तो हाँ, अच्छा खड़े हो रहा जरा, गेट नापे। गेट तुम्हारी हाइट से कितना बड़ा है देखे जरा। अभिलाष से बड़ा हो रहा है। कृष्णा आप खड़े हो। हाँ सड़ लग रही है। ये देखो इतना, ये छत छू ले रहे इतना छोटा घर है। चलो आगे चलते हैं। तो ये है माड़ा गांव के घर। इस तरह यहाँ पर सामान चढ़ाया जाता है सिर पे रख के। अमूल गोल्ड दूध जा रहा है और लिम्का की बोतल जा रही है इसमें। तो सभी लोग इस तरह से यहाँ पर माल ढोते हुए, क्योंकि आज ही मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। तो आज से यहाँ पर टूरिस्ट का आना स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं किस तरह के घर है यहाँ पे। सभी में ताला लगा हुआ है अभी, क्योंकि जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो सभी लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। देखिए हर गेट पर ताला लगा हुआ है। जय श्री घंटाकर्ण महादेव मंदिर है, उसी शैली में बना हुआ है। और ये है भीम पुल का रास्ता, वही भीम पुल। यहाँ पर जो पांडव थे भीम, उन्होंने एक भीमशिला रखी हुई थी सरस्वती नदी को पार करने के लिए। तो यहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है। हम काफ़ी दूर से पैदल आ रहे हैं, चढ़ते आ रहे हैं। ये वो गलियाँ हैं, आप देख सकते हो। अभी हर घर में लॉक पड़ा हुआ है। ये वो गलियां हैं जिनसे होते हुए जाया जाता है। छोटे छोटे घर, छोटे छोटे दरवाजे देखते ही बन रहे हैं। वहाँ पर बच्चे आगे जा रहे हैं। ये देखिए सामने का व्यू, पूरा पहाड़ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी बहुत चढ़ाई है और वहाँ से चढ़ते हुए हमारे काफ़ी लंबा रास्ता है जो हमें पैदल तय करना पड़ रहा है। और मैं चलते चलते थक गई हूँ। बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत थकान हो रही है चलते चलते। और पैदल रूट है यहाँ पर, तो शूज पहन कर ही आया जाता है। और ठंडा मौसम बहुत है, स्वेटर कैप्स और सब लेके आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं हम भीमपुर। ऐसी जगह आना जो हमारे पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई है, ऐसी जगह आना। देखिए वेशभूषा, गढ़वाल की वेशभूषा है ये।
हमारी बाएं साइड नदी बह रही है, सरस्वती नदी है, यहाँ पर दिखाई दे रही है, हो जाती है फिर नहीं दिखाई देती है। और अभी लगभग 1 किलोमीटर है जहाँ पर हमें चलते और मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। यहाँ पर हमने शॉल कैप सब कैरी कर रखा है। गाइस पर वहाँ पे देखो इतनी बड़ी गाइस, ये देखो सामने, गाइस ये देखो छोटी सी नदी। गाइस ये देखो कौन बैठा है यहाँ, कोई दिखा? हेलो, ये देखो, हेलो हेलो, कैसे हो? गाइस फूफा गए, चलो चलते हैं। गाइस देखो बगल में नदी, और मैं वहाँ जूम करूँ, वो देखो कौन है, 5 पांडव गोल्ड में सोचा। देखो गाइस, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 गाइस। मम्मा चल रही हैं। फ्रेंड्स एक हमें देखो, खाली पीली हम चढ़े आ रहे हैं, फिर भी हाफ जा रहे हैं, वजन नहीं उठा पा रहे। और एक इन लोगों को देखो, इतना वजन लेके चढ़ रहे हैं। ये जा रही है दुकान लगाने शॉल्स की, ऊनी स्वेटर हैं, ऊनी शॉल हैं, और सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, इसकी दुकान लगाने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊंची चोटियों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। फ्रेंड्स देखिए, ये है वो व्यू जो भीमशिला से आगे दिखाया जाएगा। यहाँ इस जगह, यहाँ पर भीमशिला है इन पहाड़ों के पीछे, और वहाँ से नदी पार करते हुए ऊपर को वहाँ जाया जाता है, जो कहते हैं ना फ्रेंड्स की स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए हुए हैं। तो उधर आगे है 20 किलोमीटर रूट है आगे, जो कि ट्रैकिंग करके जाया जाता है, जो कि काफ़ी डेंजर जोन है वहाँ पर। और वहाँ पर मैंने ऐसा देखा है कुछ न्यूज़ चैनलों में, जो लोग गए हैं वहाँ पर, जिन्होंने एनालिसिस किया हुआ, उनको मैंने देखा है कि उस और आगे जाके 20 किलोमीटर वहाँ धान की फसल दिखाई देती है। तो गाइस ये सोचने वाली बात है, इतने दूर जहाँ पर जाना मुश्किल है, डेंजर जोन है जो, जहाँ बहुत मुश्किल होता है जाना, 20 किलोमीटर आगे ऐसे जोन में, और वहाँ पर धान की फसल होना, वो भी प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया है बिल्कुल वहाँ पर, और वहाँ पर धान की फसल होना, देन सर्दियों में उसका वहीं जम जाना, और बर्फ़ पिघलने के बाद जैसे ही पानी बनता है वहाँ पर फिर से धानों का उगाना। तो ये बताता है कि जो 5 पांडव हैं वहाँ उन्होंने कुछ दिन स्टे किया हुआ होगा, और वहाँ पर उन्होंने खाने पीने के लिए धान की फसल या अन्य चीज़ें उगाई होंगी, तो दर्शाता है। तो यहाँ पर एक प्रतिकृति स्थापित की गई है। लास्ट टाइम जब हम 5 ईयर पहले आए हुए थे, तब ये प्रतिकृति यहाँ पर स्थापित नहीं थी, पर अब की हुई है। तो हम यहीं से आपको जूम करके दिखा रहे हैं। मे भी हो सकता है वहाँ से हम पुल के आगे ना जा पाएँ, तो मैं आपको यहीं से जूम करके दिखाती हूँ। ये है प्रतिकृति पांडवों की, जिसमें सबसे आगे आपको डॉग दिखाई देगा, स्वान, जो कि उनके साथ में था हमेशा। ऐसा होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से एक स्वान साथ में रखा जाता है। लोग आप फ़ोटो निकलवा रहे हैं खड़े होकर। तो ये है स्वान की प्रतिकृति, और इसके साथ ही 1 2 3 4 5 6, देन आप सोचेंगे कि 5 पांडव हैं, 6 कैसे? तो इनमें जो द्रौपदी जी हैं वो भी साथ में थी, जब गए हुए हैं तब साथ में थी वो भी इस यात्रा के दौरान। तो ये उनकी 6 प्रतिकृति हैं जो यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और जिस तरह से हमारी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, अच्छा लगता है हमारे सनातन धर्म के प्रति कि इतना इसको इस समय इतना बढ़ावा मिल रहा है। नहीं तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, बट अब है, तो अच्छा लगता है ऐसा देख के। ऐसी जगहों पर आइए फ्रेंड्स, यहाँ को ऐसा कोई भी डर नहीं लगेगा, ऐसा कोई भी भय नहीं लगेगा। उत्तराखंड में मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था, फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल थी जिसमें लिखा हुआ था कि भले ही 10 की मैगी 150 में बेचते हैं, भले ही 10 की मैगी 150 में बेचते हैं, पर आपको ज़िंदा बेचते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ था, क्योंकि और भी कई टूरिज्म प्लेस हैं, बट डेंजर होने की वजह से वहाँ जाना थोड़ा सा टिपिकल लगता है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा लगता है। अभी जो रिसेंटली घटना हुई है उसको देख के तो बहुत ही मतलब दुखद घटना थी, गंभीर था बहुत ही विषय जो भी ऐसा हुआ है कि इतने दूर से आए और इतने लोगों को बेरहमी से मार के चले भी गए। तो बहुत ही
दुखद है, मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां करूं उस घटना को। बट अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो बहुत ही भयमुक्त माहौल है, बहुत ही अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है और आपको सेफ्टी रीजन से भी सारी सुविधाएं मिलेंगी और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, मौसम भी बहुत अच्छा है और आपको सुखद एहसास होगा, पूरी यात्रा का एक सुखद अनुभव होगा। तो जब भी आते हैं आप उत्तराखंड का प्लान करते हैं आने का, तो धर्म से रिलेटेड यात्रा करिए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, दर्शन करिए भगवान की और श्रद्धा लेके आइए, श्रद्धा लेके वापस जाइए और सुखद यात्रा का अनुभव करिए। तो चलते हैं आगे अपनी यात्रा पे, जो है हमारी यात्रा बद्रीनाथ धाम के आगे माड़ा गांव की। आ जाओ बेटा। तो जहाँ पर अभी हम चलते जा रहे हैं माड़ा गांव में, जो है भारत का प्रथम एंड लास्ट विलेज। तो हम जा रहे हैं आगे। सरस्वती नदी पर जो पुल बना हुआ है जिसको भीमशिला कहते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ में बने रहिए मेरे साथ। छोटी छोटी गाय जो कि बिली है मैं रास्ते में, छोटी छोटी गाय। जय गाय माता। जो छू लिया, कितना बड़ा पत्थर है क्योंकि रास्ते के बीचों बीच रखा हुआ है। मैं आपको पत्थर दिखा रही हूँ, ये देखो भाई। हाँ। ये जो पत्थर है ना, हाँ। ये इसको अगर विशाल कर दिया जाए ना तो ऐसा पत्थर बन जाएगा। अच्छा, गुड। मेरे छोटे टुकड़े कितना साफ और शुद्ध पानी है, पहाड़ों का पानी साफ और शुद्ध। ये है सरस्वती नदी का पानी, तो एकदम साफ और शुद्ध है। सब लोग दोनों तो कैसे गए होंगे, क्या किया होगा, गुफा में रहते हैं। हाँ, चलवाए ही तो ढूंढ लेते हैं गुफाएं। तो ये फ्रेंड्स हम उसी रास्ते पे, जो रास्ता जाता है भीमशिला की ओर। बच्चों को देखो आगे जा रहे हैं और अब ये ढलान है। पीछे से तो हम ऊंचाई चढ़ते हुए आ रहे थे, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और अब आगे ढलान ही ढलान है, उतरते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो ये मंदिर दिख रहा है ये भी नया बना हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर बिफोर 5 ईयर जब हम आए थे तब ये मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। पवित्र माँ सरस्वती जल माणा। ये है सरस्वती नदी। ये देखिए, आपको नदी का प्रेशर दिखाते हैं, जो प्रेशर है नदी का। ये आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है पानी आने की। एकदम दूधिया सफ़ेद पानी है फ्रेंड्स, एकदम दूधिया पानी है, सफ़ेद पानी है। और ये है माँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, यहाँ पर एक सरस्वती माँ का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए। आई थिंक कैमरा सही से दिखा पा रहा हो तो आप देखिए, ये है उद्गम स्थल और बहुत जोर की आवाज़ आ रही है पानी गिरने की, बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहा था। गणेश गुफा और व्यास गुफा भी चलेंगे। पहले भीमपुल चलते हैं और आगे देखते हैं, ट्रैकिंग करते हैं आराम से, बढ़िया। लेट मी कंप्लीट। ये वही जगह है जो हमारे धर्मों में वर्णित है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋषि व्यास जब हमारी पवित्र बुक का अनुवादन कर रहे थे, लिख रहे थे जब,
उनका साथ देने के लिए गणेश जी उनके साथ में थे। और मोर पंख से जब पवित्र ग्रंथ लिखा जा रहा था, उस समय सरस्वती नदी की आवाज़ की वजह से, बहुत शोर होने की वजह से उन्होंने ये श्राप दे दिया था कि आगे जाके आप विलुप्त हो जाएंगी, ऐसा बोला गया था। तो ये वही आवाज़ है जो इतनी तेज कानों में आ रही है, और ये वही लोकेशन है जहाँ पर कहते हैं कि पवित्र धर्म ग्रंथ का हमारे निर्माण किया गया था, यहाँ लिखा गया था। तो सच में फ्रेंड्स, जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पर आगे सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती है, पर जहाँ हम खड़े हैं ये उद्गम स्थल है जहाँ पर दिखाई दे रही है, और बहुत पानी गिरने का बहुत शोर हो रहा है, यहाँ पर दिख रही है प्रॉपर। और यही आगे जाके गणेश गुफा भी है, हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने की, अगर इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं होती है। बट फ्रेंड्स आप देख, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जाना है, वो जो गेट लगा हुआ है वहाँ जाना है। अभी हैं हम यहाँ पर, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी और वहाँ से जाते हुए वहाँ जाएंगे। आगे गणेश गुफा है, और गणेश गुफा के आगे 20 किलोमीटर जाने के बाद उस जगह से तब जाके स्वर्ग की सीढ़ियाँ कथित तौर पे जो बताया जाता है कि आगे जगह है वहाँ पर दिखती भी हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होती हैं। बट वो इतना टिपिकल जोन है, हर एक का जाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। तो हम हैं अभी यहीं पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भीमशिला कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुल का निर्माण किया गया है, ये जो पुल है, ये निर्माण मानव निर्मित निर्माण है, जो अभी लेटेस्ट निर्माण किया गया है कुछ ही दिनों पहले। अब मैं दिखाना चाहूँगी आपको, इसी पुल के नीचे ये भीमशिला है फ्रेंड्स। ये कोई पुल नहीं बना है नीचे, यहाँ केवल एक पत्थर रखा हुआ है जो नदी के ऊपर है। मैं कोशिश करूँगी उस जगह जाने की, मैं वहाँ से दिखाना चाहूँगी आपको। आगे चलती हूँ, मैं दिखाना चाहूँगी कहाँ से पूरी शिला दिखाई देती है। मैं यहाँ से चलती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर यहाँ से दिखाई देता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जय प्रभु, जय ऋषि वेदव्यास। मैं आ गई हूँ मंदिर की ओर, और मैं यहाँ से आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। ये वो पुल है जहाँ से हम अभी उतर के आ रहे हैं, और ये है फ्रेंड्स भीमशिला। आप देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मानव निर्मित यहाँ कोई निर्माण नहीं है। जो निर्माण है वो उसके ऊपर है, ये बनाया गया है। पर ये जो शिला रखी है, यही वो भीमशिला है जिस पर बोला जाता है कि जब पांडव को वहाँ से इस ओर जाना था स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ को, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए इतनी गहरी नदी थी बीच में, तो उन्होंने ये भीमशिला, एक बड़ा सा पत्थर उठा के नदी के बीचों बीच रख दिया है, जिसको आज भीम पुल या भीमशिला कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो माड़ा गांव जहाँ पर ये स्थित है। भीम पुल या भीमशिला कह सकते हैं, जो ये नदी के ऊपर दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच रखी हुई है। ये एक ही पत्थर है जो कि ऐसे रखा गया है, ये लंबाई में रखा हुआ है। मैं आपको चाहूँगी उस तरफ से भी जाके दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर मैं जाती हूँ उधर को तो दिखाऊँगी। बट अभी आप देखिए, ये है वो भीमशिला। लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म बहुत पुराना है, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद है। प्लेन्स एरिया में मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे राम मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बना दी गई। देन इतने सालों बाद मस्जिद को वहाँ पर जो विवादित ढांचा था वो हटाकर फिर राम मंदिर बनाया गया है। प्लेन्स में आपको जो साक्ष्य मिलेंगे वो टूटे फूटे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुग़लों का आतंक बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम अपनी पुरानी जो धरोहर है उनको नहीं बचा सके। पुरानी सरकारें ऐसी थी जिन्होंने अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। हम मुग़लों ने आके हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो उन्होंने हमारे धर्म को समझना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने कुछ भी ऐसा बचाने की कोशिश नहीं की जो हमारी संस्कृति को आगे ले जाता। उसके बाद देन जो भी सरकारें बनी उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की कुछ करने की। तो ये है उत्तराखंड का आखिरी गांव माड़ा, और कह सकते हैं भारत का प्रथम छोर, प्रथम गांव माड़ा, जहां पर मुग़लों का आतंक नहीं हुआ, मुग़ल नहीं आ पाए। इसीलिए बद्रीनाथ धाम और अभी भी सुरक्षित है। इसी वजह से वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया और किसी तरह का कोई विध्वंस नहीं हो पाया, तो इसीलिए सुरक्षित है। और इसीलिए ये भीमशिला भी सुरक्षित है, नहीं तो आज इसका भी नाम शायद
आदम पुल होता या कुछ और कह सकते हैं, कुछ हो सकता था, बट यहाँ मुगलों के ना पहुँचने की वजह से यहाँ पर ऐसा कोई विध्वंस नहीं हो पाया। तो जो भी साक्ष्य है वो प्राचीन साक्ष्य है, वो पुरातत्व वाले साक्ष्य है, वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो गदगद होते हैं हम ऐसी संस्कृति को देख के, जो आज भी जिसके साक्ष्य मौजूद है। आज भी हर चीज़ हमें एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो पड़ता है जब देखते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि जो चीज़ें हमने अपनी किताबों में पढ़ी हैं उसको आज हम खुद अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं, सामने देख पा रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा पा रहे हैं। तो अच्छा लगता है ये देख के फ्रेंड्स। आप ये वो शिला है जो बीचों बीच रखी हुई है, और ये है वो सरस्वती नदी जो यहाँ पर है। ये देखिए फ्रेंड्स, उद्गम स्थल सरस्वती नदी का, और यहाँ से बहते हुए, हालांकि इस वॉल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, मैं उस ओर पाने में सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, जो लोग आ सकते हैं वो ज़रूर आइए, जो लोग नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे मेरे वीडियो से देखिए।